आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एक ऐसा क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं जिससे लगभग 65% क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2023 यानी 24 फरवरी को फंसने वाले हैं। यहीं से आपके 65% क्वेश्चन पुटअप किए जाने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाले हैं दोस्तों। आज की इस वीडियो में इस क्वेश्चन पेपर में जो भी क्वेश्चन आए हैं 99% चांसेस है कि इन्हीं के अकॉर्डिंग 2023 में भी क्वेश्चन आएंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। पूरा पेपर आज की इस वीडियो में हम आपको समझाने वाले हैं कि किस तरह से आपका कल 24 फरवरी को आपका पेपर आने वाला है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाले है। इसमें आपको सब कुछ बताया जाएगा कि किस तरह से आपका क्वेश्चन पेपर होगा। ये 2022 का क्वेश्चन पेपर है। आप देख सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। आज की इस वीडियो में सब कुछ आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से आपका पेपर आने वाला है। सेम इसी तरह से आपका पेपर होगा। चलिए बिना समय गवाते हुए आज की इस वीडियो को शुरू करते। देखिए 3 घंटे समय 3 घंटे 15 मिनट आपके पास होगा। 3 आवर्स 15 मिनट। मैक्सिमम मार्क्स 100 नंबर यानी कुल मिलाकर 100 नंबर का आपका पेपर होगा। और इसमें क्या दिया, फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड टू द कैंडिडेट फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर यानी शुरुआत के 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए है। ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी, सभी क्वेश्चन अनिवार्य है। मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन के सम्मुख उनके अंक अंकित है। ठीक है, उसके बाद देखिए रीड द फॉलोइंग। सेक्शन ए आता है रीडिंग। ठीक है, सेक्शन ए आता है आपका रीडिंग। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो यानी इस पैसेज को ध्यान पूर्वक पढ़िए और इसके नीचे दिए गए क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। तो इसलिए आपको करना क्या है, सबसे पहले इस पैसेज को आपको पढ़ लेना है। ठीक है, इस पैसेज को आपको पढ़ लेना। उसके बाद देखिए इसमें क्या पूछा जाएगा, हाउ इज मैन्स लाइफ यानी मनुष्य का जीवन कैसा है, इसमें आपको करना है। लाइफ इज नॉट बेड ऑफ रोजेज यहां से लेकर आपको यहां तक लाइफ सक्सेस इन लाइफ तक आपको डिफिकल्टीज तक आपको कर दे रहा है। आपका एक आंसर यहां से हो जाएगा। और देखिए व्हाट शुड वी डू सक्सीड इन लाइफ यानी हम किस तरह से अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। उसके बाद यहां से करना है दे हैव टू बिकम ओवरकम यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, नेचुरल तक आपको लिख दे रहा है, ये भी इसका आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह से आपको आंसर लिखना है। उसके बाद देखिए उसके बाद इसका भी आंसर उसी पैसेज में मिल जाएगा। उसके बाद क्या है, विच वर्ड इन द पैसेज इन द अपोजिट ऑफ आर्टिफिशियल यानी आर्टिफिशियल का उल्टा इस पैसेज में क्या है वही आपको ढूंढ कर बता रहा है। देखिए विच वर्ड इन द पैसेज मीन यानी इस पैसेज में इसका फियर का मतलब क्या है। फियर मीन्स होता है डरना और इसमें डरने का मतलब क्या लिखा गया उसी को आपको लिखना। राइट द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ मिरेकल। ठीक है, मिरेकल का आपको एडजेक्टिव फॉर्म लिखना है। इस तरह से आपके एक एक क्वेश्चन हो जाएंगे जो आर्टिफिशियल यानी जो वर्ड खोजने वाले क्वेश्चन होते हैं वो आपसे एक एक नंबर के पूछे जाएंगे। तो 15 नंबर आपके अनसीन पैसेज से मिलने वाले हैं। अनसीन पैसेज की आप प्रैक्टिस करते रहिए। उसके बाद आता है सेक्शन बी राइटिंग। अब देखिए राइटिंग सेक्शन में आपको क्या दिया जाता है, राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 150 वर्ड्स यानी 100 से 150 वर्ड में आपको आर्टिकल लिखना है इन तीनों में से किसी एक टॉपिक पर। राइजिंग प्राइसेस यानी बढ़ती हुई महंगाई, सोशल इविल सामाजिक बुराई, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम यानी गेम और खेल का महत्व, इन तीनों टॉपिक्स में से किसी एक टॉपिक पर आपको आर्टिकल लिखना है। इसी तरह से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अब की बार भी इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स के आने के चांसेस है, सोशल इविल्स इसके भी आने के चांसेस है। तो अब उसके बाद देखिए तीसरे नंबर पर आ रहा है, तीसरे नंबर क्वेश्चन पे राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ नेशनल डेली कन्वर्निंग योर कंसर्न ऑन ग्रोइंग प्राइसेस ऑफ डीजल एंड पेट्रोल यानी डीजल और पेट्रोल की बहती हुई महंगाई पर आपको एडिटर को एक पत्र लिखना है। एडिटर नेशनल डेली स्विंग यानी आपको एक राष्ट्रीय पत्रकार को आपको एक पत्र लिखना है कि बढ़ती हुई पेट्रोल और डीजल महंगाई को कम किया जाए। ठीक है, उसके बाद देखिए राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज यानी अपने एक प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए रिक्वेस्टिंग हिम टू अरेंज ए फुटबॉल मैच, एक फुटबॉल मैच खेलने के लिए अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए। इस तरह से लेटर, 2 लेटर आते हैं, आर करके आता है, चाहे आप ए वाला करें या फिर ए वाला, दोनों में से कोई एक
आपको करना होगा। उसके बाद देखिए अब आता है सेक्शन सी ग्रामर। इसमें आपको ग्रामर के क्वेश्चन दिए जाते हैं, जैसे चूज द करेक्ट आंसर टू द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी गवर्नमेंट बाय वन पर्सन, यानी जिस देश में एक व्यक्ति के ऊपर सरकार होती है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है ऑटोक्रेसी। इस तरह से ये भी सारे क्वेश्चन है। द सिनोनिम आप क्रूअल देख सकते हैं, क्रूअल्स का सिनोनिम क्या होगा, क्रूअल का सिनोनिम होगा, क्रूअल का हो जाएगा मर्सिलेस। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका क्रूअल का मतलब है क्रूर, तो क्रूर का क्या हो जाएगा, मर्सिलेस को भी क्रूर कहते हैं। अगर काइंड आप लगा देंगे तो इसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए मोहन इज टेलर देन राम, इसमें क्या गलत है ये आपको बताना है, तो इसमें यहाँ पर ए गलत है, ठीक है। उसके बाद देखिए द एंटोनिम ऑफ ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक में क्या एंटोनिम यानी इसका क्या अपोजिट है ये आपको बताना है, तो इसमें हो जाएगा अनऑप्टिमिस्टिक, ठीक है। उसके बाद 5वें नंबर पर आपको आता है चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनडायरेक्ट स्पीच, यानी इनमें से किसी एक को आपको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। ये सब किस स्पीच में है, डायरेक्ट स्पीच में। तो यहाँ पर है माई मदर सेड मैन इज मॉर्टल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, मेरी माता ने कहा मैन इज मॉर्टल, यानी मनुष्य है वह मृतकारक है, यानी मनुष्य की मृत्यु निश्चित है। तो यहाँ पर ये जब सत्य बात आ जाए, जब कोई भी सत्य बात आ जाए तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते, बल्कि यहां पर दैट का प्रयोग हो जाता है। जैसे यहां पर हो जाएगा माई मदर सेड दैट मैन इज मॉर्टल, ठीक है, सेम इसी तरह से हो जाएगा। उसके बाद देखिए कंबाइन एनीवन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, जैसे यहां पर है गोइंग टू हिल्स इलिनेस ही कुड नॉट गो टू कॉलेज, इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलना है। थप ही इज पुअर ही इज हैप्पी, इसको कंपाउंड सेंटेंस में बदलना, ठीक है। कंपाउंड सेंटेंस बहुत ही आसान है, यहाँ ही इज पुअर ही इज हैप्पी, यहां पर कर देना आपको थप ही इज पुअर बट ही इज हैप्पी, ठीक है। उसके बाद देखिए चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टेड, यानी ही कुड रीड द इंग्लिश बुक, इसको पैसिव वॉइस में बदलना है। और देखिए मुंबई इज द बेस्ट सिटी इन इंडिया, इसको कंपैरेटिव डिग्री में बदलना है। करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी इसमें जो गलत वाक्य है उसको आपको शुद्ध करके देखना है, जैसे हिज हेयर्स आर ब्लैक, ठीक है। उसके बाद देखिए यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड योर वन सेंटेंस टू मेक डिफरेंस इन देयर मीनिंग क्लियर, जैसे यहां पर होता था अंबुज और अंबुद होता था ना, ठीक है। जैसे बोलने में दोनों अर्थ सेम लगते हैं लेकिन इनके अर्थ अलग अलग हो गए, जैसे यहां पर अल्टर है और अल्टर, इन दोनों के अर्थ अलग है। जैसे बर्थ का होता है जन्म और बर्थ का बर्थ ही होता है। उसके बाद इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सब 2-2 नंबर के क्वेश्चन है। उसके बाद आता है ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश, ठीक है। ये आपको एक पैसेज दिया गया है, इसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आता है सेक्शन डी लिटरेचर, ठीक है। इसमें देखिए 7वें नंबर पर क्वेश्चन आपसे आएगा शार्प ऐसे टाइप क्वेश्चन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 words each. What happened to the rat trap seller in the woods? देख लीजिए ये rat trap चैप्टर से लिया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन सभी क्वेश्चन के आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Why did गांधी जी चाहे टू लैंड, गांधी जी ने वकील को क्यों डांटा, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन तीनों में से देखिए इन चारों में से कोई 2 आपको करना है, ठीक है। Why did the peddler consider the world as a rat trap? चाहे आप ये करें या फिर अथवा आर करके दिया है। What did the instructor do the train Douglas? इस तरह से 4 क्वेश्चन आपके दिए गए हैं, इनमें से कोई 2 आपको करना है। तो इन चारों को आप जरूर तैयार कर लीजिएगा, जरूर से जरूर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उसके बाद आता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन प्रोज से, ठीक है। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स, यानी 80 शब्दों में आपको इनमें से किसी एक क्वेश्चन का आंसर दे रहा है। व्हाट वाज द सीन इनसाइड द क्लास व्हेन फ्रेंड्स रीच द स्कूल? उस समय का दृश्य क्या था जब फ्रेंड स्कूल पहुंचा? व्हाट कंडीशन कंपेल्ड साहब द वंडर इन द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली फॉर राइज पिकिंग? ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चन 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, इनमें से कोई एक क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, रीड द फॉलोइंग एक्स्ट्रा केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ये आपसे एक कविता दी गई है। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, इट्स लव लाइन्स इंक्रीज इट विल नेवर,
पास इनटू नथिंगनेस बट विल कीप ए बोवर क्विट फॉर अस एंड ए स्लीप। इस तरह से आपको एक कविता दी गई है। इन कविता के नीचे आपके क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन का आपको आंसर लिखना है। हाउ डज ए थिंक ऑफ ब्यूटी मेक ए लास्टिंग इंप्रेशन। इन सब में देखिए, हाउ डज द लव लाइन्स ऑफ ब्यूटी इंक्रीज, यानी लव लाइन ब्यूटी को इंक्रीज कैसे किया जाता है यहाँ पर दिया गया है। तो इसको आपको अपने भाषा में बनाकर लिखना है। इन सभी का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। What does the poet mean but will keep a bower quiet for us, यानी इस कविता में पोएट के हिसाब से इसका क्या मतलब होगा, but will keep a bower quiet for us। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा जाएगा, write the central idea of any one of the following poem, ठीक है। तो इनमें से किसी एक पर क्वेश्चन, इनमें से किसी एक पर भी 2023 में सेंट्रल आइडिया आ सकता है। तो आप लोग इसे तैयार कर लेना और इन सब क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इनमें से बहुत 99% चांसेस है अब की बार आने के। तो सेंट्रल आइडिया इन तीनों में से किसी एक का जरूर तैयार कर लेना। लगभग यही अब की बार भी आएंगे, तो इनको भी आपको तैयार कर लेना है। उसके बाद देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच। इसमें आपसे सप्लीमेंट्री के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हाउ डिड चार्ली इंटर द थर्ड लेवल, यानी चार्ली थर्ड लेवल में कैसे पहुंचा। व्हाई डिड द टाइगर किंग डिसाइड टू मैरी, यानी टाइगर ने मैरी को, ठीक है। इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इनमें से किसी एक को आपको करना होगा। 4 क्वेश्चन आपके पास दिए गए हैं, इनमें से कोई 2 आपको करना है। व्हाई वाज वेरी इम्प्रेस्ड बाई मिस्टर लैम्ब, ठीक है, अथवा करके इसमें दिया गया है। व्हाई डिड रॉजर संक्स मदर गो टू विजार्ड, ठीक है। इनमें से कोई एक को आपको करना है। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड। जिस तरह से प्रोज में क्वेश्चन पूछा गया, उसी तरह से आपका सप्लीमेंट्री में भी क्वेश्चन होगा। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, हु वाज द टाइगर किंग, व्हाई वाज नेम्ड एज द टाइगर किंग, यानी टाइगर किंग कौन था और उसका नाम टाइगर किंग क्यों पड़ा, ठीक है। Why did Sam buy old currency of $800? What did he do with it, ठीक है। तो इनमें से किसी एक क्वेश्चन को आपको करना है। 12 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसी तरह से क्वेश्चन पेपर आपसे 24 फरवरी को पूछा जाएगा। तो इनमें से 99% चांसेस है कि आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इनको आपको तैयार कर लेना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक बार फिर आप इन सभी का स्क्रीनशॉट ले लो, इनको आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लो, इसका भी स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है। इसमें आर्टिकल और लेटर, इनमें से एक न एक आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को जरूर मिलने वाले हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लो। उसके बाद यहां पर देखिए, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कल जरूर से जरूर इनमें से आने के 99% चांसेस है, ठीक है। यहां पर देखिए, इसके भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, इसके भी ले लीजिए, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगी। अगर आप इस क्वेश्चन को तैयार करके जाते हो, जो आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया, तो आपकी 35 नंबर कहीं नहीं जाने वाला। अगर आप इस पेपर को तैयार कर लेते हो, जो पेपर आज की इस वीडियो में हमने आपको दिखाया है, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।